हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये जितने भी करंट अफेयर्स आज हम लोग करेंगे वो सारे के सारे जो है किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो देखने के बाद हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ S&P ग्लोबल रेटिंग्स व्हाट इज द GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम बात करें S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार तो इंडिया का जो GDP ग्रोथ रेट है वो 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर में कितना है। तो आपके सामने ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 4.5%, ऑप्शन सी 3.5%, ऑप्शन डी 2.5%। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3.5%। तो चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल स्टडी कर लेते हैं, आखिर 3.5% मतलब कैसे हुआ। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ S&P ग्लोबल रेटिंग्स द GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया in the financial year 2020 and 21 is slashed to 3.5% from its earlier forecast of 5.2%। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जो S&P ग्लोबल रेटिंग्स है, ठीक, उसके अनुसार जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 का जो है 3.5% है, लेकिन पहले जो ये इनका फोरकास्ट था वो 5.2% का था। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है। द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इज सेड टू बी द ह्यूज डिप इन द आउटपुट फ्रॉम द कोविड-19 आउटब्रेक फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन। It had also forecasted the Asia Pacific economy will grow at 2.2% in 2020. Earlier, Moody's Investors Service slashed India's economic growth projection for 2020 to 2.5%। देखिए यहाँ पे ये जो GDP रेट है वो घटने का मेन कारण है, हम जानते हैं कि पूरी दुनिया जो है कोविड-19 महामारी से गुजर रही है, ठीक। तो इसके चलते जो है ना सारी की सारी इंडस्ट्रीज बंद थी कुछ दिनों के लिए। तो यही कारण है जो कि इंडिया का GDP रेट जो पहले 5.2% प्रोजेक्शन था वो भी 3.5% पे आ चुका है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जर्नल IAG has sold its entire 26% stake held in which insurance company of India। देखिए यहाँ पे IAG जो कि ऑस्ट्रेलिया की इंश्योरेंस कंपनी है, उसने अपने 26% स्टेक जो कि एक भारतीय इंश्योरेंस कंपनी में थी, वो किस कंपनी की थी, उसने जिस कंपनी का बेचा है उसका आपको आंसर बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन ए SBI जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन बी HDFC इर्गो, ऑप्शन सी ICICI लोम्बार्ड, ऑप्शन डी आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है SBI लाइफ जनरल इंश्योरेंस, ठीक ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेड इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जर्नल हैड एग्जिटेड फ्रॉम द SBI जनरल इंश्योरेंस। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के अनुसार उसने ये कहा है कि जो IAG है उसने अपने सारे 26% स्टेक जो है वो उसने सोल्ड कर दिए, ठीक। और देखिए उसने ये किसको बेचे हैं, तो PNG इन्वेस्ट की कंपनी है, ठीक, उनको जो है ना $310 मिलियन में उस कंपनी का जो है ना उन्होंने सौदा किया है। और इस कंपनी में जो है SBI जनरल इंश्योरेंस में SBI 70% स्टेक रखती है अपना, ठीक। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हाट इज द न्यू डेडलाइन फॉर द एक्सपोर्टर्स टू रियलाइज देयर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स मेड अप टू जुलाई 31। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि RBI के एक नोटिफिकेशन के अनुसार जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, ठीक, तो उन्हें 31 जुलाई तक कितने मंथ्स के लिए जो है एक्सपोर्ट प्रोसीड्स किया है उसके बारे में आपको बताना है, उस कितने मंथ्स के लिए है। तो आपके ऑप्शन है 9 मंथ्स, ऑप्शन बी 12 मंथ्स, ऑप्शन सी 15 मंथ्स, ऑप्शन डी 18 मंथ्स। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को जानते हैं कि इसका आंसर क्या है।
देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 मंथ्स। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट नोटिफिकेशन के अनुसार 15 मंथ्स के लिए जो है कोई भी कंपनी जो भी अपना एक्सपोर्ट प्रोसीजर है वो 15 मंथ्स तक कर सकती है। इसके पहले जो है वो 9 मंथ था, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए जो है 9 मंथ से जो है 15 मंथ तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, Which international financial institution has granted $1 billion fund to India to strengthen its response to containing COVID-19? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि वो कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने $1 बिलियन फंड जो है इंडिया को कोविड-19 से लड़ने के लिए दिया है। तो आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो चलिए हम लोग अपने आंसर की तरफ चलते हैं कि इसका आंसर क्या हो। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो वर्ल्ड बैंक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है इंडिया को $1 बिलियन फंड जो है दिया है कोविड-19 से लड़ने के लिए, और जितने भी फंड है वो मेनली जितने भी हमारे स्टेट्स हैं और यूटीज़ हैं उनको दिए जाएंगे ताकि वो अपने यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ कोविड-19 से लड़ने के लिए सेट कर सकें, जिसमें टेस्टिंग किट ले सकें या फिर जो न्यू आइसोलेशन वार्ड होता है, वेंटिलेटर्स होता है, उनसे उनकी खरीद की जा सके। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर ऑपरेशन संजीवनी इंडिया हैज सप्लाइड एसेंशियल मेडिसिन एंड फूड ग्रेन्स टू व्हिच कंट्री? देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि संजीवनी ऑपरेशन के अनुसार इंडिया ने किस कंट्री को एसेंशियल मेडिसिन यानी जो ज़रूरत की मेडिसिन हैं और फूड ग्रेन्स हैं उनको देने का वादा किया है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं म्यांमार, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो चलिए हम लोग इसके आंसर को जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मालदीव। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द हरकुलस एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया Air Force recently delivered about 6.2 tons of essential medicine to Maldives as an assistance to tackle the consequences of COVID-19। देखिए यहाँ पे ऑपरेशन संजीवनी के अनुसार हमने मालदीव को जो है एसेंशियल मेडिसिन और फूड ग्रेन्स की सप्लाई की है अपने हरकुलस एयरक्राफ्ट के द्वारा। इसमें करीब करीब 6.2 टन्स ऑफ मेडिसिन और फूड ग्रेन्स थे। ठीक, इसके अलावा जो है ये हमने वहाँ पे अपने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी भेजे हैं ताकि वहाँ पे लोग जो है कोविड-19 से लड़ सकें। और उसके अलावा जो है मालदीव जो है एक ऐसा कंट्री है जो मोस्टली इंडिया के इंपोर्ट्स पे डिपेंड करता है कि इंडिया से वो बहुत सारे सामान को इंपोर्ट करता है। इसीलिए इंडिया ने जो है ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव को इन सारी चीज़ों का सप्लाई किया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। अपने अगले वीडियो में हम लोग और ढेर सारे करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।